पानी लगा हुआ है, नाला नहीं है जिस वजह से पानी पास होगा। और शिक्षा का व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य यहाँ संबंधित बहुत समस्या है। कोई बीमार पड़ जाएगा तो रहिका जाइए, रहिका में भी व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिगत मैं क्या बोलूँ, अब चौल चाप समझते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं। भाई साहब, आपने कैसे समझ लिया कि मुसलमान वोट नहीं देता है? आपने विकास नहीं किया, विकास की बात करिए। रोड टूटा हुआ, आपके गांव तक का रोड देख रहे हैं कि टूटा हुआ, बाढ़ आया हुआ जमला में, आप चले जाइए। हर जर्नी के 10 मिनट में 15 मिनट में लाइट करता है। लाइट कटने के बाद जो है, जैसा आपको फ़ोन करते हैं या ऑफिस में फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि एक लैंप खरीद लीजिए ना। हम कहते हैं कि भाई लैंप आप खरीद के दे दीजिए। जब सरकारी यूनिट अगर फ्री दिया है तो हमको जब देवे नहीं किया लाइट तो कहाँ से ही हुएगा। आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया दिया, दाल भात घर में लेके आ रहे, चटनी दे दिया। आ चटनी को फ्री में दिया तो कर्जे है। बिजली 100 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री दिया, लाइटें नहीं आएगा तो यूनिट दे के क्या करिएगा? नीतीश कुमार जी, आप बुरे हो गए, आप नया लड़का लोग को दे। और सरकार हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार चेंज हो जाए। माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बने और यहाँ के जो है 20वीं विधानसभा के आसिफ अहमद जो है विधायक बने, नया लड़का है। नमस्कार, मैं हूं वरुण, आप देख रहे हैं हिंद पोस्ट मीडिया। अभी मैं मौजूद हूं चंदसेनपुर गांव में, जहां पे आगामी विधानसभा को लेकर जोरों शोरों से सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने डेट फिक्स कर चुके हैं चुनाव का। 11 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। आइए यहाँ की जनता से कुछ सवाल करते हैं। क्या लगता है सर, इस बार की चुनाव में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? महागठबंधन की। महागठबंधन की सरकार कैसे है? क्योंकि बीजेपी जो है मुद्दे की बात नहीं करती है, विकास की बात नहीं करती है, वो हिंदू मुसलमान की बात करती है। जब हिंदू मुसलमान की बात करने वाला मतलब जो है कितना दिन चलेगा? विकास की बात, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। रोजगार, शिक्षा, मतलब जो है खाली हिंदू मुसलमान करने से यहाँ का और जो विधायक है बीजेपी का अभी जो प्रेजेंट में, वो विधायक तो सिर्फ हिंदू मुसलमान, बोलिए एक भी कोई विकास का काम किया हो या विकास की बात करता हो, जहाँ पे जाता है खाली हिंदू मुसलमान। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। लोग को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो आपको मतलब जो है विधायक में नहीं है और या ना इंडिया की सरकार में है। ये जो है सरकार चाहती है कि मतलब जो है सब ट्रेन भर के गुजरात जाए, अहमदाबाद जाए, दिल्ली जाए, कलकत्ता जाए, पूना जाए, जो होनी नहीं चाहिए। अपने राज्य में लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई कल हो करके मतलब हम यहाँ से मतलब जो है लेबर नहीं भेजे, डॉक्टर भेजे, इंजीनियर भेजे, IAS भेजे, IPS भेजे, जो सरकार नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि यहाँ से मजदूर पलायन करके जाए। NDA की सरकार बोल रही है जो हम विकास बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। क्या विकास है? विकास क्या है? मतलब एक रोड होता है तो रोड समझिए कि जो सिस्टम बना हुआ है तो वो सिस्टम से रोड तो बनता ही है। क्या विकास है उसके अलावा बताइए? शिक्षा वैसी ही है, शिक्षा में भी कोई सुधार नहीं है। जाइए ब्लॉक में, प्रशासन जो है वो आपको कर्मचारी हो, चपरासी से लेकर के जो है DM तक का पदाधिकारी, जो आपको बिना घूस का कोई काम नहीं करेगा। आप दौड़ते रहिए, आपका चप्पल खिया जाएगा लेकिन काम नहीं होने वाला है आपका बिना पैसा का। तो ये अफसरशाही भी है ना। अफसरशाही मतलब जो है अफसरशाही चरम सीमा पे है। हमको तो लगता है कि सरकार जो है मतलब जो है सिर्फ प्रशासन को छोड़ दिया है, शासन को छोड़ दिया कि भाई अब तुम लूटो खसोटो और हम मतलब जो है ऊपर तक पहुँचाओ। प्रशांत किशोर को बारे में जानते हैं? प्रशांत किशोर को जानते हैं, मतलब आया है, अभी नया है, इसको समय देना होगा फिर उसके लिए। तो एक बार प्रशांत किशोर को दीजिए। तो अभी नया है ना, अभी तो फील्ड में रहे, 5 साल गुजारे, मतलब लोग के बीच में रहे, उसके बाद देखा जाएगा जब समय आएगा। तो प्रशांत किशोर वैसे प्रशांत किशोर जो है अब कहता है कि भाई ये भी तो बीजेपी का ही मतलब जो है पिठलग्गू है, सीट भी बांट रहा है, टिकट भी बांट रहा है, उसी आधार पे बांट रहा है। हम जो देख रहे हैं बहुत सारा जगह है जो सिर्फ NDA को हराने के लिए आया हुआ है। ये सब जो विकास की बात है वो विकास की बात नहीं होती है। जो अभी विकास होना चाहिए, मतलब जो तेजस्वी यादव। अच्छा, एक बात आप ये कि कैसे कर सकते हैं जो प्रशांत किशोर जी आए हैं महागठबंधन को हराने के लिए? देख रहे हैं इंडिया के सपोर्ट के लिए आए हैं। सीट का बंटवारा जिस तरह से कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, उससे लगता है ना
कि आप कैंडिडेट कैसा कैसा कैंडिडेट आप उतार रहे हैं। अथी तो हम तो देख रहे हैं जो बेनीपट्टी में परवेज आलम साहब को दिए तो हैं। वहाँ मतलब जो है वो किसको हराने के लिए वहाँ दिए हैं। परवेज आलम क्या जीत जाएंगे क्या है? आपको नहीं लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि परवेज आलम जीत जाएंगे। जीतने के लिए थोड़ी नहीं कैंडिडेट दिए हैं, वो किसी को हराने के लिए कैंडिडेट दिए हैं, समझ गए। तो ये सब बात है, मुद्दे की बात नहीं होता है। देखिए तेजस्वी यादव कह रहा है कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लगभग देखिए एक बात बताइए, जब एक पीढ़ी लगभग 20 साल से ढो रहा है और एक सरकार को, जो सरकार मतलब जो है जनता, हाँ उसका कुछ टर्म जो था पीछे, उसमें हमको लगता है कुछ काम किया है। बाकी इधर जो आने के बाद जो 10-15 साल से देख रहे हैं, बस अब मतलब जो है हाथ पे हाथ दे के बैठी होता है तभी विकास होता है। परिवर्तन नहीं तो विकास नहीं। राजस्थान में देखिए हर टर्म में चेंजिंग आता है, और यहाँ तो एक तरह का है कि 20 साल से छोड़ दिया, राजा की तरह मतलब जो है राज को चला रहा है। इस बार आप लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे सर हैं? बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेल हो रहा है, तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। इस बार तेजस्वी यादव को क्यों बना रहे हैं? इस बार वो नया युवा है, युवा सब काम करने में ठीक रहता है, नया जोश है। और ये नीतीश कुमार का कार्य पर आप लोग खुश नहीं है? नहीं, उसमें बहुत देख रहे हैं, बहुत मगजमारी है, करप्शन भी है, महंगाई भी है, बहुत तरह का बात है। इसलिए तेजस्वी को इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी यादव को बना रहे हैं? जी जी, इस बार तेजस्वी। प्रशांत किशोर को क्यों नहीं? अब सब गठबंधन बीजेपी वाले से साठ घाट किए हुआ है, तो इसीलिए इसमें अच्छा नहीं रहेगा। तेजस्वी ठीक रहेगा बिहार के लिए, अच्छा कैंडिडेट युवा है, काम करेगा। इस बार आप लोग किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? इस बार हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। महागठबंधन की क्यों? इसलिए कि 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार है जो बहुत ही, अब देख रहे हैं लाचार प्रदर्शन में, आप देख रहे हैं किसी तरह का विकास नहीं हुआ। अभी आप आए होंगे इस सड़क से, 13 किलोमीटर का सड़क है, मुख्य मार्ग है यहाँ इस गांव का, सतलखा से लेकर इजरा तक जाने वाली। आप देख लीजिए, पैदल चलिएगा तो गिर जाइएगा, पानी लगा हुआ है, नाला नहीं है जिस वजह से पानी पास होगा। शिक्षा का व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य में यहाँ संबंधित बहुत समस्या है। कोई बीमार पड़ जाएगा तो रहिका जाइए, रहिका में भी व्यवस्था नहीं है। 3 गो बच्चा डूब गया वहाँ ऑक्सीजन के लिए। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार हो और विकास करेगा, क्योंकि 5 साल में हर उम्मीदवार को मौका देना चाहिए। इसलिए कि हम लोग जो है आरजेडी से आसिफ अहमद जो हैं लगातार वो 3 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। हर धर्म हर जाति के लोगों के साथ उनका सद्भाव बना रहता है और हर तरह से वो मदद करते हैं। जिस भी चीज़ में उनको बुलाया जाता है वो मदद करता है। इसलिए आसिफ अहमद को हम लोग चाह रहे हैं इस बार उम्मीदवार घोषित करें आरजेडी, और उनको ये हम लोग अपना समर्थन देंगे। बचौल साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बचौल साहब व्यक्तिगत मैं क्या बोलूँ, बचौल साहब समझते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देते हैं। भाई साहब, आपने कैसे समझ लिया कि मुसलमान वोट नहीं देता है? मुसलमान भी आपको अगली बार वोट दिया था। कहते हैं कि मियाँ की वोट की क्या जरूरत है बचौल साहब। अरे बचौल साहब, आप भी हमारे भी विधायक हैं, मगर आप जो कहिए कि मियाँ की वोट की जरूरत है, आपने विकास नहीं किया। विकास की बात करिए, रोड टूटा हुआ, आपके गांव तक का रोड देख रहे हैं कि टूटा हुआ। अभी बाढ़ आया हुआ है दमला में, अब चले जाइए। उस दिन दमला में एक बालक मर गया, 19 से 20 साल का लड़का, ऑक्सीजन की कमी थी। तो इसीलिए हम लोग नाराज क्या रहेंगे? पब्लिक नाराज है, हर धर्म के हर जाति के लोग नाराज हैं। हम लोग से क्या होगा? हर धर्म के लोग नाराज है, इसलिए हम लोग नहीं चाह रहे हैं। नवंबर में इलेक्शन है, कि चुनाव आयोग 11 नवंबर को तारीख कर दिया, तो क्या सब तैयारी चल रहा है? तैयारी यही चल रहा है पूरा विश्व विधानसभा में जो है, हम लोग आसिफ जी का उम्मीद कर रहे हैं कि उनको ही टिकट मिले, और हम लोग दम खम हर तरीके से जो है उस पर मेहनत करेंगे। अब मेहनत करके जिता करके भेजने की हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो है हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो 20 की सीट फयाज अहमद के लड़का जो है आसिफ अहमद ही निकाले। इसके लिए हम लोग जो है जैसे भी हो मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है। नीतीश कुमार बोल रहे हैं जो बिहार में हम बहुत ज़्यादा विकास कर दिए हैं, अभी हम हर महिला को 10,000 रुपया करके अकाउंट में दिए हैं।
कि ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने अगर विकास किया है, उसमें कोई अन्य के दो राय नहीं है कि विकास किए है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन उसके लिए जो है 10,000 रुपया देने के बाद जो है ऐसा कुछ नहीं है कि वोट के टाइम में जो आप 10,000 रुपया दे रहे हैं। आज यानी कि आपसे जो है वार्ड सदस्य भी नाराज है, आज आपसे जो है जनरल का काम नहीं हुआ, और आज यानी कि आप कहते हैं कि हम यानी कि जो है 10,000 रुपया दे करके जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 10,000 125 यूनिट बिजली फ्री भी दिए हैं। अगर 125 यूनिट अगर बिजली फ्री दिए है तो उन लोगों को जो जाकर के पूछिए कि रात में जय साहब को फोन कर करके हम लोग परेशान हैं। हम लोग जो है आज के टाइम में इतना परेशान रहते हैं, फौरन लाइट आता है भागता है, उसके लिए जो है इतना हम लोग दुखी रहते हैं कि भर दिन में अगर आप देखिएगा तो कितनी बार हम लोग फोन करते हैं कि भैया लाइट कटा हुआ है। जितनी बार फोन करते हैं, हाँ अभी चला जाएगा, अभी चला जाएगा। हर यानी कि 10 मिनट में 15 मिनट में लाइट कटता है। लाइट कटने के बाद जो है जैसा आपको फ़ोन करते हैं या ऑफिस में फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि एक लैंप खरीद लीजिए ना। हम कहते हैं कि भाई लैंप आप खरीद के दे दीजिए। जब सरकारी यूनिट अगर फ्री दिया है तो हमको जब देवे नहीं किया लाइट तो कहाँ से ही हुएगा। लोग को 94 यूनिट जलाते हैं, उसके बाद जो है समझिए कि उसका बिल नहीं आता है। तो 94 यूनिट जलना चाहिए। अगर एक बल्ब भी जलाते हैं, एक पंखा भी जलाइएगा, अभी के टाइम में गर्मी का समय है तो लोग तो जलाएगा ही, पंखा चलाएगा ही, यानी कि बल्ब जलेगा ही। फिर भी लोग यानी कि जो है, एक आदमी के कल हम घर में थे, कह रहे कि 194 यूनिट हम जलाए हैं। अब बतलाया कि 94 यूनिट, जब लाइटें नहीं दी जाए तो 94 ना जलेगा। उससे ज़्यादा जलाने का मतलब है कि आप ज़्यादा यानी कि लाइट दिया तब ज़्यादा जलेगा। आपको क्या कहना है इस बार का इलेक्शन के बारे में? आरजेडी ही आएगी। बिल्कुल आरजेडी की सरकार भी बनेगी। प्रशांत किशोर के बारे में क्या आप जानते हैं? प्रशांत किशोर तो समझ लीजिए बीजेपी का बी टीम है। वो 100%, वो कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा फाइनेंसर जो है नीतीश कुमार बीजेपी के समर्थन में वो काम कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। कौन मीडिया है? बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है वो। हिंद पोस्ट, क्योंकि उसको वोट किसका मिलेगा, वो सोच रहा है किसको मिलेगा, दलित का पिछड़ा होगा, इसी का। इस बार की इलेक्शन में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी की सरकार। इसलिए कि भारत में थोड़ा बहुत है जो बचा हुआ है, उसको भी बेच दे, समझे नहीं वो के क्या होगा। क्या सब बेच दिए हैं? वो पूरा जितना भी 10 गो की 8 गो एयरपोर्ट बेच दिया, जहाज बेच दिया। उसके बाद में सारा 1.5 लाख करोड़ रुपया अदानी को दे दिया। और बाकी जैसे आप पब्लिक जो है भिखारी की भिखारी रह गई, समझे नहीं। तो अब ऐसे नेता से बढ़ के कौन नेता है? ऐसे नेता से बढ़ के कौन नेता है? समझे नहीं। आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया दिया है, तो दाल भात घर में लेके आ रहे, चटनी दे दिया है। और चटनी कोनो फ्री में दिया है, उसका तो कर्जे है। वो तो कर्जे लेगा। लोगों को भय है कि फ्री में दे रहा है, लेकिन नहीं, वो कर्जा है। समझे, तो कर्जा दिया है 10,000। कर्जा दिया है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात कहते हैं माने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। वृद्धा पेंशन मिलता है बाबा आपको? नहीं, ये नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। जैसे मैंने 400 से 1100 कर दिया है। चाहे 1800 कर दे, ऐसे नहीं। ऐसे हम लोगों का कब से को आया कि भाई कम से कम तो 2000 पेंशन होना चाहिए। 2000 में पुष्पान के 1100 किया है। वो भी कब किया है? जब इलेक्शन का टाइम आने वाला है तब किया है, कि ताकि लोगों को हम पटिया लें और लोगों को जैसे लोगों का हम हाथ काट दें। तो अब लोग जो है इतना बुद्धू नहीं है, बुड़बक नहीं है जितना वो सोचता है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। उससे 10 गुना आदमी पब्लिक सोचता है, समझे नहीं। तो ये सब बेमतलब की बात सब है, फजूल बात सब है। आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार? आरजेडी की सरकार रहेगी। काफी ज्यादा किसकी बना रहे हैं सरकार? चेंज न होनी चाहिए। नीतीश जी काम ठीक किए, मगर नीतीश जी का मैं भाषण सुना था बिस्पी में कि रोटी पलट के देखिए तब मजा, एक तरफ से रोटी नहीं खाने से होता है। उन्होंने ही कहा था शिवजी में अपने पर। आज है एक चांद सार
तेजस्वी यादव को मिले, उनका भी काम हम लोग देखें। और 20 क्षेत्र की जनता से मैं यही कहूँगा, बचौल जी भी 2-3 बार जीते, उससे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आजाद साहब भी जीते, दूसरे कोई बात नहीं। अभी यंग लड़का आसिफ साहब आए हैं, मैं बिस्फी की जनता से अपनी माँ बहनों भाइयों से कहना चाहूँगा, यंग लड़का है, पढ़ा लिखा है, मेहनती है, उनको तो हम लोग चांस दें। फूल जो खिल रहा है उसको थोड़ा हम लोग खिलने दें। तो मेरी यही गुजारिश है बिस्फी की जनता से कि आसिफ भाई को वोट दें और उनको जिताएं, एक चांस दीजिए। बचौल जी को भी देख लीजिए, आजाद साहब को भी देख लीजिए, ये तो आसिफ साहब को देख लें। तो आसिफ साहब अभी काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। यंग लड़का तो इंडिया को आज़ाद किया हर जमाने में। यंग ही लड़का तो हर चीज़ करता है। आप किसी से भी गैर कौम से भी पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, फोन बल कीजिए, वो आ जाते हैं। उम्र है ना, लड़कों की उम्र का हर काम करने का होता है। हम भी सब जो इलेक्शन लड़ चुके हैं, मुखिया का और भी चीज़ लड़ चुके हैं। यंग उम्र पर होता है, यंग पर काम करना चाहता है, मज़ा आता है। अभी उनको उम्र है। कुछ जनता को कहना है यदि राजद की सरकार आ जाएगी तो जैसे लालू प्रसाद का सरकार था 15 साल जंगल राज, वैसे ही हो जाएगा। आपको इस पर क्या कहना है? तेजस्वी यादव भी यंग लड़का है, समझे। किसने कहा कि लालू यादव में जंगल राज है? यादव ने काम करेगा। मैं यादव भाई को ये कहना चाहूँगा, क्या बोला? किसने कहा था कि लालू यादव के जमाने में जंगल राज था? तो जितना साला पिछुआ है वही सब इल्जाम डालता है, समझे नहीं। लालू यादव आज के दौर में और पहले के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। यही बाप हम सब, जब कोई दलित या छोटी जात का आदमी आता था तो वही हम चप्पल उतार, चप्पल बेचे, पैदल आ, चप्पल लंगा पैरा शासन करेगा, कहा गया कि हम यू है वो है, समझे नहीं। वही चप्पल पहनाने वाला लालू यादव है, समझे है। कोई किसी से कम नहीं है। चप्पल पहनो, हर जगह बैठो, उठो, हमारे पास बैठो, हमारे साथ बैठो, समझे नहीं। जितनी इज्जत बख्शा है लालू यादव, किसी के बाप से पार नहीं लगेगा, समझे। अब क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं कि जंगल राज था, इस हिसाब से जंगल राज था। आप भी एजुकेटेड लोग हैं और आपका भी चैनल देख रहा हूँ कि अच्छा फॉलोअर होगा संभवतः। तो लगभग हम ये समझ रहे हैं कि 20 साल से वही जंगल राज अभी चल रहा है। अभी का जंगल राज है, पहले तो मंगल राज था। क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी तरह से लाचार हो गए। आप हर तरह, आप जो कह रहे हैं अभी बता रहे थे, बिजली 100 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री किया। लाइटें नहीं आएगा तो यूनिट दे के क्या करिएगा? लाइट आपको नहीं आता है, 24 घंटा में लाइट आपको 10 घंटा आता है। और थोड़ा सा नहीं हवा चल जाए, आपके भी गांव में होगा, आप अगर गांव के से बिलोंग करते होंगे तो लाइट थोड़ा सा नहीं हवा चलता है तो 24 घंटा के लिए लाइन कट जाता है कि नहीं। तो नीतीश कुमार जी आप बुरे हो गए, आप नया लड़का लोग को दे। और सरकार हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार चेंज हो जाए, माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बने और यहाँ के जो है बिस्फी विधानसभा के आसिफ अहमद जो है विधायक बने। नया लड़का है, उसको चांस मिलना चाहिए। और विकास के नाम पे हर धर्म हर जाति के लोग इस मर्तबा समर्थन दे रहे हैं। आसिफ अहमद को जरूर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, आसिफ अहमद यहाँ के विधायक बनेंगे। बिहार में 12 गो पुल